बोली सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो परमात्मा के असीम कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, हमसे किसी ने प्रश्न किया है कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। यहाँ तक उन लोगों ने हमसे प्रश्न किया है कि हमने बहुत कथा सत्संग सुना है, लेकिन साध्वी जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि संसार से हम क्या लेके जा सकते हैं। सज्जनों, इस संसार में एक परमात्मा है और एक मनुष्य है, एक नर है, एक नारायण है। नर नारायण के पीछे चलता है, उसका अनुसरण करता है। सज्जनों, मुझे एक घटना याद आ रही है राजा मुंज की। राजा मुंज जो थे, उनके जो बड़े भाई थे, पहले वो राजा थे, लेकिन उनके बड़े भाई के अचानक से मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के कारण से जो प्रजा थी, मुंज को राजा बनाया। मुंज भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, एक अच्छा शासक था, प्रजा की सेवा करता था। लेकिन सज्जनों, मुंज के जो भतीजा था, जिसका नाम भोज था, उस समय वो मात्र 8 साल का था। जो प्रजा थी उसने कहा था कि जब तक भोज बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक इस राज्य का बगडोर जो है राजा मुंज के हाथों में रहेगा, और जैसे भोज बड़े हो जाएंगे उसके उपरांत ये राज्य जो मुंज हैं वो भोज को दे देंगे। सज्जनों, इसी के आधार पर मुंज राजा बने और इधर जो भोज था वो समय के साथ साथ बड़ा हुआ, लेकिन भोज के अंदर सात्विकता थी, पवित्रता थी। वो हमेशा सत्संगति में बैठता था, संगति अच्छी थी उसकी, इसलिए उसका विचार जो था वो साधु का था। साधु के विचार जो होता है उसमें त्याग होता है, तपस्या होता है, समर्पण होता है, सेवा होती है, और पूरे विश्व के प्रति वो निष्ठावान होता है। और ये सारे गुण भोज में था। समय के साथ साथ जब भोज बड़े हुए तो जो राज दरबारी लोग थे उन्होंने मुंज से कहा, जो राजा मुंज थे उनसे लोगों ने कहा कि अब समय आ गया है, आप ये सत्ता, ये राज के बगडोर भोज के हाथों में सौंप दो। लेकिन मुंज के मन में लोभ ने जन्म लिया था, स्वार्थ आ गया था। और जानते हैं, जब स्वार्थ आता है, लोभ जन्म लेता है, तो व्यक्ति रिश्तों को भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, उसे सिर्फ लोभ दिखता है, स्वार्थ दिखता है। और यही मुंज में भी था। इसीलिए महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा है कि संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। आप किसकी संगति में जाते हैं, इसका बहुत गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है।
आपके मन के ऊपर पड़ता है, आपके तन के ऊपर पड़ता है। सज्जनों, यहाँ तक कि महापुरुषों ने कहा है कि जैसे खाएं अन्न वैसा हो जाए हमारा मन। बहुत से लोग फ्री का खाना बंटता है, फ्री में कुछ मिलता है तो लेने के लिए ललायत रहते हैं। सज्जनों, अगर आप फ्री का अन्न खाओगे तो आपका विचार दूषित होगा, आपका मन दूषित होगा, आपके कर्म दूषित हो जाएंगे। फ्री का कोई चीज भी लेना, समझ लो कि आपके जो कर्म है, आपका जो मन है वो प्रभावित तो होगा ही। इसीलिए महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा है कि संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। जैसे खाओ अन्न वैसा हो जाए तुम्हारा मन। आप किस घर का अन्न खाते हो, किस घर का पानी पीते हो, किस वातावरण में रहते हो, आपके मन पर सूक्ष्म रूप में वो प्रभाव पड़ने लग जाता है। सज्जनों, आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वही मुंज था जो अपने भाई के प्रति इतना निष्ठावान था, इतना आदर था, इतना प्रेम था, लेकिन भाई के मरते ही अपने भतीजे के प्रति इतना क्रूर हो गया। और सज्जनों, एक दिन मुंज ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि ले जाओ, भोज को लेके जाओ जंगल में और इसे मार देना, क्योंकि मैं इसे राज्य नहीं दे सकता हूं। सज्जनों, सेनापति है, राजा की आज्ञा तो मानना ही पड़ेगा। भोज को लेके जाता है, जो भोज है मुंज के भतीजा है, भाई का लड़का है, बड़े भाई का लड़का है। मुंज निश्चिंत हो गया कि अब भोज की मृत्यु हो जाएगी और सारा राज्य मेरा होगा। सज्जनों, इस संसार में सत्ता की लड़ाई है, धन की लड़ाई है, रुपये की लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है इस संसार में। जहां भी देखेंगे आपको यही लड़ाई मिलेगी। आप जब निष्कर्ष में पहुंचेंगे तो अंत में जो आपको नजर आएगा वो प्रॉपर्टी को लेके ही सब कुछ होता है। और इधर जो भोज था उसको पता नहीं था, लेकिन साधु विचार के था। और कहते हैं कि कोई जो अच्छी आत्माएं होती हैं, एक सात्विक व्यक्ति जो होता है, जब बुरे लोग उसे देखते हैं तो वो पसीने पसीने हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र ग्रंथ कहता है कि पाप और पारा दोनों कभी पच नहीं सकता है। अच्छाई के सामने बुराई टिक नहीं सकती है। पाप और पारा दोनों को कोई आज तक पचा नहीं पाया है। पारा जो होता है, अगर गलती से मुख के माध्यम से पेट में गया तो आंते छेद के वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही पाप होता है। पाप भी कभी पचता नहीं है, वो फाड़ के निकलता है। यहां तक कि महापुरुषों ने कहा है, संतों ने कहा है, ईश्वर परमात्मा की वाणी है कि परमात्मा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो उधेड़ उधेड़ के लेता है। क्योंकि जीवन में आपने कुछ अच्छा किया तो आपको मिला, लेकिन मिलने के बाद जब आप बुरा किए तो कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो भगवान चमड़ी उधेड़ उधेड़ के लेना भी जानता है। और सज्जनों, मुंज के साथ भी यही कुछ घटित हुआ। मुंज जो है वो निश्चिंत हो गया कि भोज अब मर गया, सब कुछ मेरा है। लेकिन जो सेनापति है वो भोज को लेके जंगल में जाता है, और जब जंगल में वो गया तो वो रोने लग गया भोज के सामने। भोज पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा
कि इसलिए रो रहे हैं कि ये जो आप मेरे हाथ में तलवार देख रहे हैं, कभी आपके पिताजी जब नया नया मैं भर्ती हुआ था, सैनिक बना था, तो ये तलवार उन्होंने कभी मुझे दिया था और मैंने इसी तलवार से युद्ध विद्या सीखा था। लेकिन आज समय ऐसा है कि आज उसी तलवार से मुझे आपका वध करने का आदेश मिला है। जो भोज था साधु प्रवृत्ति है, ज्ञानी है, समझ गया वो। जो ज्ञानी होते हैं उन्हें ज्यादा लंबी चौड़ी बात बता के समझाने की जरूरत नहीं होती, वो एक शब्द में ही समझ जाएंगे। और सज्जनों, इधर भोज कहते हैं तो फिर किस किस बात की देर है? जब मेरे चाचा जी ने आपको आदेश दिया है मुझे मारने के लिए, तो आप मुझे मार सकते हो और मैं तुम्हारा कोई विरोध नहीं करूंगा। जो सेनापति था उसने कहा कि नहीं, क्योंकि ये जो तलवार है आपके पिताजी मुझे कभी दिए थे और सिखाए थे कि ये तलवार सिर्फ धर्म के लिए उठाना, अधर्म के लिए कभी मत उठाना। और आज मुंज राजा बने हैं, लेकिन उनके बुद्धि में दोष है, उनके कर्म में दोष है, उनके आचरण में दोष है, अधर्म वास करता है। इसलिए इस तलवार से मैं आपका वध नहीं कर सकता हूं। सज्जनों, जब भोज सुनते हैं तो उन्होंने कहा तो फिर उपाय क्या है? क्योंकि अगर राजा की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा वध हो जाएगा। जो सेनापति था उसने कहा कि एकदम सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं सेनापति हूं। पहले मैं आपके पिता के साथ रहा, अब आपके चाचा जी के साथ मैं रहता हूं, राजा मुंज के साथ रहता हूं। और इतना मुझे अनुभव प्राप्त हो गया है कि धर्म की रक्षा कैसे करना चाहिए। सेनापति कहते हैं कि भोज, इस पहाड़ी के पार चले जाओ। इस पहाड़ी के पार मेरी बहन रहती है और उसी के घर आप कुछ समय व्यतीत करो और मैं राजा मुंज को ये जाके बता दूंगा कि मैंने भोज को मार दिया और वो मेरी बातों पर विश्वास कर लेगा। लेकिन भोज ने जो कहा वो बहुत गुण बात है और हम सबके लिए है। भोज कहते हैं कि मैं अपने चाचा को बाल काल से जानता हूं, देखा हूं, मैं कुछ लिख के देता हूं, क्योंकि मेरे चाचा श्री जरूर ये पूछेंगे कि भोज मरते समय क्या बोला था, वो मुझे बताओ। और यहीं पर तुम चूक जाओगे। सेनापति ने कहा तो फिर क्या कहना है? भोज जो थे एक पत्र उठाते हैं और उसी पर एक श्लोक लिख देते हैं और कहते हैं कि ले जाना, ये मेरे चाचा मुंज को पकड़ा देना। सेनापति तलवार लेके और वो जो पत्र लिखा हुआ था उसको लेके जाता है। जब वो गया और कहा कि मैंने भोज को मार दिया, तो राजा मुंज ने पूछा, वो जानता था कि मेरा भतीजा कैसा है। उसने कहा कि भोज जो है मेरा भतीजा था, मरते समय उसने मेरे लिए कुछ शब्द बोला था कि नहीं बोला था? तो जो सेनापति था उसने कहा कि महाराज, उन्होंने इस पत्र पर लिख के आपको कुछ भेजा है, आप इसको पढ़ लीजिए। जो मुंज था उस पत्र को जब पढ़ा तो उस पत्र पर यही लिखा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि रघुकुल में एक से एक प्रतापी राजा हुए, राजा दिलीप, राजा अज, रघु, हरिश्चंद्र, राजा सगर, राजा राम,
लेकिन चाचा श्री ऐसे ऐसे महाप्रतापी राजा यहां से कुछ लेके जा नहीं पाए, और यहां तक कि इसी धरती पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भी राज किए अपने भाइयों के साथ, लेकिन वो भी कुछ लेके नहीं जा पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा राजा जो थे, राजा युधिष्ठिर और जो राम के वंशज थे, जितने भी प्रतापी राजा हुए, ये सब मूर्ख राजा थे, क्योंकि ये कुछ लेके नहीं जा पाए। लेकिन इस समय में जो राजा आप बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सारे मूर्ख राजा थे, लेकिन आप ज्ञानी हैं। आप इस संसार से सब कुछ लेके जाएंगे। उस पत्र में यही लिखा गया था। और जैसे मुंज ने ये पत्र पढ़ा, मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया, अर्थात बेहोश हो गया। जो सेनापति है, वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य आते हैं, उनको कुछ औषधि देते हैं। कुछ पहर के बाद उनकी चेतना वापस आई। मुंज आत्मग्लानि से भर गया था और कहने लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया। मेरा भतीजा तो साधु था, मरते समय जो उसने बात लिख के मुझे भेजा है, ये मुझे जीते जी नहीं समझ आया जब तक वो था। अगर ये बात मुझे पहले समझ आई होती तो मैं उसको कभी मरवाता नहीं। जो सेनापति थे उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी कौन सी बात थी। राजा मुंज कहते हैं कि मेरा भतीजा मरने के बाद भी आज वो जीवित है, मुझे कुछ समझा रहा है जो मैं समझ पा रहा हूं। उसने इस पत्र में लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि ऐसे ऐसे महाप्रतापी राजा थे, जिस कुल में, जिस परिवार में स्वयं नारायण ने जन्म लिया, आने के लिए विवश हो गए, मजबूर हो गए। लेकिन क्या वो राजा मूर्ख थे, अज्ञानी थे, जो इस धरती से खाली हाथ चले गए, कुछ लेके नहीं गए। लेकिन मेरे भतीजा ने ये कहा कि चाचा श्री आप ज्ञानी हैं, आप एक ऐसे राजा हैं कि इस संसार से जब जाएंगे तो सब कुछ लेके जाएंगे। मुंज कहते हैं कि यही मेरी अज्ञानता है कि जो ऐसे ऐसे राजा, महाप्रतापी, चक्रवर्ती सम्राट थे, इस संसार से जब गए तो खाली गए, कुछ लेके नहीं गए। और मैंने इस सत्ता के लिए, इस राज्य के लिए, इस दौलत के लिए अपने भतीजे को मैंने मरवा दिया। अब मैं राजा के योग्य नहीं रह गया। मेरी बुद्धि दूषित हो चुकी थी, मेरा मन दूषित हो चुका था, मेरे मन में पाप का वास हो चुका था। तभी मेरे मन के अंदर ऐसे विचार आए थे। कहीं ना कहीं मुझसे ये त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने राज करते हुए धर्म का पालन नहीं किया है। अगर मैं राज्य करते समय धर्म का पालन करता तो यह धर्म मुझसे कभी नहीं होता। और सज्जनों, सेनापति जब देखता है कि राजा मुंज ग्लानि से भर गए हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं, तो सेनापति ने कहा कि महाराज, मैंने भोज को मारा नहीं है। और जैसे ये बात मुंज ने सुना तो उसने कहा मेरा भतीजा कहाँ है, मैं उसे मिलने जाऊंगा, मैं उसे बुला के ले आऊंगा। और सेनापति कहते हैं कि जो भोज हैं वो पहाड़ी के उस पार मेरी बहन के घर रहते हैं। वो तो पहले से ही साधु था, लेकिन जब आपने ये आदेश दिया था तो मेरी ये तलवार कभी धर्म के विरुद्ध नहीं उठा है, पाप के विरुद्ध उठता है, अधर्म के विरुद्ध उठता है। और यही कारण था कि मैंने भोज को बचा के रखा था। मैं जानता था कि उसके मर जाने के बाद आप ग्लानि से जीवित नहीं रह पाएंगे,
आपका मन जो है आपको चैन नहीं लेने देगा। आपकी आत्मा आपको बार बार धिक्कारेगी। और मैं सेनापति का धर्म निभाया हूं। राजा मुंज वहां से जाते हैं और भोज से मिलते हैं और भोज को आदर सम्मान लेके आते हैं और कहते हैं कि भोज, शायद मेरे से ये पाप हुआ है लेकिन सेनापति से नहीं हुआ है। अगर सेनापति तुम्हें मार दिया होता तो आज मैं प्रायश्चित नहीं कर पाता। अब साधु तुम नहीं, साधु मैं बनूंगा, क्योंकि उम्र में भी मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम्हारा चाचा हूं। लेकिन इस सत्ता ने, इस राज्य ने, ये धन, ये दौलत मुझे अंधा बना के रख दिया था कि मैं तुम जैसे साधु को नहीं समझ पाया। और आज जो तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर होना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे कुछ शब्दों में समझा दिया। लेकिन मैंने तुम्हें बालकाल से देखा, बालकाल से मैंने तुम्हारा लालन पालन किया, तुम मेरे साथ रहे, लेकिन मैंने तुमसे कभी कुछ सीखा नहीं। अगर कुछ सीखा होता तो आज ये अधर्म मुझसे कभी नहीं होता। सज्जनों, जो राजा मुंज थे उन्होंने सत्ता का अस्वीकार किया और भोज को राजा बनाया। और इसीलिए आज जिसे हम भोपाल कहते हैं वो राजा भोज के नाम पर ही पड़ा। आज के समय में उसे भोपाल कहा जाता है। सज्जनों, जो मुंज था वो साधु बन गया, भक्ति किया, परमात्मा के मार्ग पर चला। एक श्लोक ने, कुछ अक्षरों ने उसके जीवन को बदल के रख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। आपकी संगति बुरी है तो बुरी चीजों के ही आप अनुसरण करेंगे। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छे लोगों का अनुसरण करेंगे। और सज्जनों, अच्छाई और बुराई दोनों हर मनुष्य के जीवन में है, हर प्राणी के अंदर है। बस ये बात है कि हम अच्छाई के तरफ जाते हैं कि बुराई के तरफ जाते हैं, ये सब कुछ हमारे ऊपर होता है। सज्जनों, इसीलिए इस संसार में कुछ भी कायम नहीं है। न तो कोई कुछ लेके जा सकता है। अगर कोई कुछ लेके गया है तो वो पुण्य लेके जाता है, अच्छे कर्म लेके जाता है, क्योंकि मरने के बाद भी वो जीवित रहता है, लोगों में जीवित रहता है। भोज तो मर चुका था मुंज के नजर में, लेकिन उसकी जो बातें थी वो जीवित थी मुंज के दिलो दिमाग में, और इसीलिए उसकी आत्मा ने उसको झकझोर दिया। और दूसरा, मुंज जागृत हुआ, पाप का मुंज मर गया। सज्जनों, आज हर एक प्राणी के मन में पाप का वास है। पाप कैसे मरेगा? जब आप संगति में जाएंगे, साधु की संगति में, संतों के सानिध्य में जब बैठेंगे, गुरुओं की वाणी जब आप श्रवण करेंगे तो आपका पाप मर जाता है और आपकी आत्मा जागृत होती है। और वहीं से एक महामानव का निर्माण होता है, बुराई का अंत होता है और अच्छाई के रास्ते पर व्यक्ति अग्रसर होता है। सज्जनों, इसीलिए कामी, क्रोधी, लोभी, इनसे भक्ति ना हुई। कहते हैं कामी, क्रोधी, लोभी, इनसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोई। कि भक्ति हर किसी की बस की बात नहीं होती है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति नहीं होती है। ये तो लोग ठप्पा लगवा के बैठते हैं, हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, वो काम चलता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हुई। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोई। ये सुरमाओं का मार्ग होता है, जो हर चीज से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए उसे योद्धा कहा जाता है, सूरवीर कहा जाता है। वो कभी पराजित नहीं हो सकता है।
उसे हर एक दाव पेच आता है कि मुझे बुराई से कैसे बचना है और बुरे लोगों को सही रास्ते पर कैसे चलाना है। एक योद्धा ही करता है, क्योंकि जो भक्ति करता है वो कायर नहीं होता, वो सूरमा होता है, योद्धा होता है, एक सेनापति होता है, एक सैनिक होता है, दम रखता है, परमात्मा पर विश्वास करता है। परमात्मा के अतिरिक्त तो किसी पर विश्वास नहीं करेगा, परमात्मा के अतिरिक्त तो किसी से प्रेम नहीं करेगा। और जो परमात्मा से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है। जो परमात्मा पर विश्वास करता है वो सब पर विश्वास करता है। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोई। महापुरुषों ने समझाया, किसे? हमें और आपको समझाया, मनुष्यों को समझाया, पशुओं को नहीं समझाया है, इंसानों को समझाया है। इसीलिए सज्जनों, उन्हीं महापुरुषों के रास्ते पर हमें और आपको चलने की आवश्यकता है। इस संसार से कभी कोई कुछ लेके गया नहीं है, न ले जा सकता है। जो कुछ है इस संसार में रहता है, इस यही छूट जाता है। राजा अज, राजा सगर, राजा दिलीप, राजा रघु, ऐसे ऐसे महाप्रतापी राजा, भागीरथी, युधिष्ठिर, ऐसे ऐसे महाप्रतापी राजा हुए जो इस धरा पर, इस धरातल पर आए तो धर्म को कायम किए। लेकिन जब गए तो वो भी कुछ लेके नहीं गए, सब कुछ यहीं छोड़ के गए थे, हमें और आपको समझाने के लिए। उनके साथ उनका पुण्य गया, उनके अच्छे कर्म गए, इसीलिए वो आज भी जीवित हैं। वो लोग हम लोगों के माध्यम से, लोगों के दिलों में आज वो लोग हैं, वो मरे नहीं हैं, जीवित हैं। इसीलिए सज्जनों, महापुरुषों का आचरण अपने आचरण में उतारने की आवश्यकता है। और जीवन जीने का सही ढंग यही है कि सब में रह के साधु जैसे रहो। कबीरदास जी का एक दो लाइन मैं आपको जरूर बताऊंगी। वो कहते हैं कि मन लाग मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग मेरे यार फकीरी में, कि जो सुख राम के भक्ति से मिलती है, राम से अनुराग जब हो जाए वो सुख मिलता है, वो सुख कहीं और नहीं मिल सकता है। तो यही कुछ भाव था जो हम लेके आपके समक्ष आए थे। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।